Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। जिले में कोरोना ने लिया भयावह रूप। एक दिन में मिले 87 पॉजिटिव केसेस। भारत शुगर मिल में 17 कोरोना मरीजों की हुई पहचान। कोरोना को लेकर थावे सहित कई जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान स्थगित। इस बार घर से होगी चैत्र नवरात्र की पूजा। और मोहम्मदपुर में आगलगी में 5 आवासीय घर जलकर राख। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। रविवार को एक ही दिन में 87 पॉजिटिव केसेस पाए गए। वहीं भारत शुगर मिल सिद्धवलिया में एक साथ 17 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। अब तक सर्वाधिक मरीज रविवार को मिले। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 279 हो गई है। 10 अप्रैल को जबकि 82 संक्रमित मरीज ही थे। भारत शुगर मिल सिद्धवलिया में एक साथ 17 लोगों में कोरोना पाया गया है। चीनी मिल में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद मिल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मिल प्रबंधन फैक्ट्री तथा आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फीटर कॉलोनी में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सिद्धवलिया बाजार व मिल कर्मियों के आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है। जीएम शशि केडिया ने बताया कि रविवार को एंटीजन किट से मिले कर्मियों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई थी, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने एंटीजन किट में पॉजिटिव पाए गए कर्मियों का आरटी-पीसीआर जांच के लिए सोमवार को सैंपल लिया है। हेल्थ मैनेजर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि लिए गए सैंपल को पटना लैब भेजा जा रहा है। वैसे संक्रमित पाए गए लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उधर भोरे में पत्रकार सहित 15 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। कल्याणपुर में 5, लामीचौर में 8 पॉजिटिव केसेस आए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उधर थावे प्रखंड में 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 150 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला। यह कंटेनमेंट जोन प्रखंड के रामचंद्रपुर, वृंदावन, भेड़िया और शुक्लवा में बनाया गया था। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि वृंदावन के मिले पॉजिटिव मरीज पटना भेजे गए हैं तथा भेड़िया का नेगेटिव रिपोर्ट आया है। फिलहाल 2 जगहों पर ही कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है। जांच के दौरान डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के आसपास के लोगों का कोरोना जांच किया गया है, जिसमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 40 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें 2 पॉजिटिव रिपोर्ट में गजाधर टोला गांव में पाया गया है। उधर कोरोना को लेकर कई जगहों पर धार्मिक अनुष्ठानों को स्थगित कर दिया गया है। थावे दुर्गा मंदिर को भी अनिश्चितकालीन के लिए भक्तों के लिए बंद किया गया है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर का पट कोरोना संक्रमण को बढ़ते देखकर 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी सोमवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। बताया जाता है कि कोरोना महामारी को देखते हुए डीएम के आदेश पर मंदिर का पट बंद कर दिया गया है। दुर्गा मंदिर का पट बंद होने पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या में उमड़ रही है। उधर चैत्र नवरात्र की शुरुआत को लेकर कई धार्मिक अनुष्ठान पहले से आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना के कहर को देखते हुए अनुष्ठानों को रद्द किया जा रहा है। लोग अपने ही घरों में चैत्र नवरात्र में माता का आराधना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे थावे संवाददाता ने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी और कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना पर लगे रोक पर अब श्रद्धालु चैत्र नवरात्र पर्व अपने अपने घरों में ही मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। घर की पूरी तरह से साफ सफाई, पूजा सामग्री की बाजारों से खरीदारी कर अपने घर में ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। उधर फुलवरिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में 13 अप्रैल मंगलवार से होने वाले नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर में प्रतिमा स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित चंडी महायज्ञ को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है, जबकि एक माह पूर्व महायज्ञ के लिए ध्वजारोहण कर दिया गया था। यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप दास व अन्य सदस्यों, अधिवक्ता जानकी शरण पाठक, कृष्णा सिंह, विद्या सिंह सहित अनेकों ने बताया कि महायज्ञ की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है।
बैकुंठपुर प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतित को इस बार फिर प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक एक क्वारंटीन सेंटर खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कई प्रखंडों में क्वारंटीन सेंटर खोले जा चुके हैं। वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से घर लौट रहे प्रवासियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन क्वारंटीन की अवधि पूरी कर कोविड-19 की जांच के बाद ही प्रवासी अपने घर जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में दोनों समय भोजन की व्यवस्था रहेगी। बता दें कि प्रखंड में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। उधर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से प्रवासी के घर आने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा पंचायत के सलेहपुर गांव में अचानक लगी आग के कारण 5 घर जलकर राख हो गए। सलेहपुर गांव में अचानक लगी आग के कारण राजदेव यादव, गोवर्धन यादव, शिवबचन यादव तथा रामबचन यादव सहित 5 व्यक्तियों का आवासीय घर जलकर राख हो गया। इस आगलगी में कपड़ा, गहना, नकदी सहित 2 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्नि पीड़ितों के द्वारा इसकी सूचना मोहम्मदपुर थाना और अंचल कार्यालय सिद्धवलिया को दी गई है। थावे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्कॉर्पियो पर लदी भारी मात्रा में शराब को बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज की तरफ से आ रही उधर माझागढ़ में रविवार की शाम गश्ती में निकले एएसआई ने एक व्यक्ति के शराब बेचने की सूचना के बाद छापेमारी की। पुलिस की गाड़ी देखकर धंधेबाज भागने में सफल हो गया। पुलिस ने धंधेबाज के घर की तलाशी लेने के बाद से 2 बोतल देसी शराब बरामद की है। धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर इसी थाना क्षेत्र के गुलाम हुसैन टोला गांव के वजीर मियां और साहिबजान मियां के बीच आपसी विवाद में रविवार की शाम 7 बजे जमकर मारपीट हो गई, जिससे वजीर मियां, साहिबजान मियां, भोला शाह, अफसाना खातून, मदीना खातून, नूर आलम, अजमा खातून, सोहेल आलम, दिलशाद अली सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर सीमावर्ती पंचमवा पहाड़पुर गांव में सोमवार को एक किसान को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे किसान बेहोश हो गया। जहरीले सांप का शिकार किसान जुमरैल मियां है, जो अपने फूस की झोपड़ी में रखे भूसा निकालने गया था, जहां पूर्व से ही बैठे सर्प ने उसे डस लिया। उक्त घटना की सूचना पर स्थानीय मुखिया विक्रमाराम के पुत्र व शिक्षक सुरेश कुमार सहित आसपास के लोग पहुंचे और बेहोशी की हालत में किसान को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। वहां घंटों इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। उधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के सफापुर पंचायत अंतर्गत तेलिया बांध में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 6 घरों में आग लग गई, जिसमें 2 मवेशी, गेहूं, आभूषण तथा अन्य सामान जलकर राख हो गए। उधर 3 युवकों को चाकू मार दिया गया। सदर अस्पताल में जख्मी युवकों का इलाज चल रहा है। पूर्व से चल रहे दुश्मनी को लेकर चाकूबाजी की गई है। नगर थाना के काकड़कुंड की घटना बताई जा रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में कोरोना ने लिया भयावह रूप। एक दिन में 87 पॉजिटिव केस। भारत शुगर मिल में 17 कोरोना मरीजों की पहचान। कोरोना को लेकर थावे सहित कई जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान स्थगित। इस बार घर से होगी चैत्र नवरात्र की पूजा। और मोहम्मदपुर में आगलगी में 5 आवासीय घर राख। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।